नमस्कार साथियों, आज हम यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए राजनीति विज्ञान की इकाई 6 यानी लोक प्रशासन से एक महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। यह सवाल परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो आइए देखते हैं सवाल क्या है। तो प्रश्न इस प्रकार से है, फ्रेड डब्ल्यू रिग्स के पारिस्थितिकीय उपागम की व्याख्या करते हुए लोक प्रशासन के अध्ययन में इसके महत्व का परीक्षण कीजिए। यानी प्रश्न के दो भाग हैं। नंबर 1, हमें रिग्स के पारिस्थितिकीय उपागम की व्याख्या करनी है। नंबर 2, लोक प्रशासन में इसका महत्व बताना है। यानी अगर सवाल 10 नंबर का आ जाता है तो 5-5 नंबर में हम इसको डिवाइड करेंगे और दोनों ही पार्ट को आंसर करना पड़ेगा। बच्चे कई बार ये करते हैं कि एक पार्ट को आंसर कर देते हैं, सिर्फ पारिस्थितिकीय उपागम की व्याख्या कर देंगे, उसकी आलोचना कर देंगे, समालोचना कर देंगे और निष्कर्ष लिख देंगे, लेकिन ये दूसरा पार्ट है उसको मिस कर जाते हैं लिखते लिखते। होता ये है कि प्रश्न आप पढ़ते हो तब तो ध्यान रहता है, लेकिन उत्तर लिखते समय आप इतने खो जाते हो कि सेकंड पार्ट को आप छोड़ ही देते हो। तो जो आपको 10 नंबर में से मार्क्स मिलने चाहिए थे, 5 या 6, या वो आपको 5 नंबर में से मिलेंगे। अब आप फिर ये सोचते हो कि 10 में से मुझे तो जी 2 ही दिए गए, 2.5 दिए गए, ऐसा क्यों हुआ, 3 दिए गए, ऐसा क्यों हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने प्रश्न के हर पार्ट को अच्छे से टैकल नहीं किया था। इसलिए जब भी आप प्रश्न लिखते हैं, उत्तर लिखते हैं, तो उत्तर जब आप लिख लेते हैं तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा जरूर पढ़ें। दोबारा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या आपने उत्तर में प्रश्न के हर पार्ट को जस्टिफाई किया है। ठीक है, तो चलिए उत्तर देखते हैं। एक बिल्कुल ही बढ़िया सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए पहले। फ्रेड डब्ल्यू रिग्स ने लोक प्रशासन के अध्ययन में पारिस्थितिकीय उपागम यानी इकोलॉजिकल अप्रोच को विकसित किया। उनके अनुसार प्रशासन को उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय संदर्भ से अलग करके नहीं समझा जा सकता। प्रशासन और उसका पर्यावरण एक दूसरे को निरंतर प्रभावित करते हैं। प्रशासन अपने पर्यावरण को निर्धारित प्रभावित करता है और पर्यावरण प्रशासन को प्रभावित करता है। रिग्स ने विशेष रूप से विकासशील देशों के प्रशासन को समझने में इस उपागम का प्रयोग किया। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है कि रिग्स की स्टडी मेनली किन देशों के ऊपर थी? विकासशील देशों के प्रशासन को समझने के लिए अपनी ये इकोलॉजिकल अप्रोच दी थी। तो ये इससे आपका दिखता है कि बच्चे ने थोड़ा सा समझा है और डिटेल में बताएगा ये बच्चा। ठीक है, तो यहीं से आपके नंबर मिलने शुरू हो जाते हैं। तो देखते हैं पारिस्थितिकीय उपागम की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, प्रशासन और पर्यावरण का संबंध। प्रशासन किसी शून्य में कार्य नहीं करता, बल्कि अपने पर्यावरण से निरंतर प्रभावित होता रहता है। सामाजिक संरचना, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीति और तकनीकी विकास प्रशासन की प्रकृति का प्रभावित करते हैं। नंबर 2, अंतःनिर्भरता। रिग्स के अनुसार प्रशासन और समाज के बीच द्विदिशात्मक संबंध होता है। ठीक है, यानी दोनों तरफ का संबंध होता है। प्रशासन सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होने के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी बनता है। नंबर 3, तीसरी विशेषता है प्रिज्मेटिक समाज यानी प्रिज्मेटिक सोसाइटी की अवधारणा जो उन्होंने दी थी। रिग्स ने विकासशील, यहां पे विकासशील लिखना जरूरी है बार बार, विकासशील समाजों की विशेषताओं को समझने के लिए प्रिज्मेटिक समाज की अवधारणा प्रस्तुत की। इसमें परंपरागत और आधुनिक संस्थाओं का सह अस्तित्व पाया जाता है। ऐसी व्यवस्था में प्रशासनिक संस्थाएं आधुनिक दिखाई दे सकती हैं, जबकि उनका व्यवहार पारंपरिक सामाजिक मूल्यों से प्रभावित रहता है। यानी प्रशासनिक संस्थाएं ऐसा दिखेगा कि बिल्कुल आधुनिक हो गई, आधुनिकरण आ गया है, लेकिन उनका जो व्यवहार होगा, वहां के जो लोगों का व्यवहार है उस संस्था में, वो पारंपरिक सामाजिक मूल्यों से प्रभावित रहता है। तो बोलते हैं कि ये जो सोसाइटी है वो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है। नंबर 4, चौथी विशेषता है औपचारिकता का सिद्धांत, फॉर्मलिज्म। प्रिज्मेटिक समाज में औपचारिक नियमों और वास्तविक व्यवहार के बीच अंतर पाया जाता है। अर्थात कानून और संस्थाएं आधुनिक हो सकती हैं, लेकिन व्यवहार में उनका क्रियान्वयन अलग रूप ले सकता है। और नंबर 5वीं विशेषता है साला मॉडल। हमने पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव जब एग्जाम दिया था तब भी पढ़ते हैं साला मॉडल क्या है। रिग्स ने प्रिज्मेटिक सोसाइटी की प्रशासनिक व्यवस्था को साला मॉडल के नाम से समझाया। इसमें प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक भूमिकाओं के बीच स्पष्ट विभाजन का अभाव होता है तथा बहुभूमिकात्मकता दिखाई देती है। लोक प्रशासन के अध्ययन में इसका महत्व क्या है? ये अपना क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आ गया है। विशेषताएं हमने बता दी हैं। लोक प्रशासन के अध्ययन में महत्व क्या है? प्रशासन को उसके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में समझने में सहायता करता है ये अवधारणा, ये उपागम। नंबर 2, विकासशील देशों में पश्चिमी प्रशासनिक मॉडलों की सीमाओं को स्पष्ट करता है। नंबर 3, प्रशासनिक सुधारों में स्थानीय परिस्थितियों और सामाजिक संरचना को ध्यान में रखने की आवश्यकता बताता है। नंबर 4, प्रशासनिक संस्थाओं और वास्तविक प्रशासनिक व्यवहार के बीच अंतर को समझने में सहायक है। नंबर 5, प्रशासन के अध्ययन को अंतर विषयक और तुलनात्मक बनाता है।
तो इस प्रकार से लोक प्रशासन के अध्ययन में इसका महत्व है। फिर एक छोटा सा आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करेंगे। वो हर सवाल में हमें करना आवश्यक होता है, वरना वो सवाल पूरा नहीं लगता, हमें अपना ऐसा लगता है कि उत्तर पूरा नहीं है, चेकर को भी ये लगेगा। तो आप प्रॉपर हेडिंग डालिए, कोई दिक्कत नहीं, आलोचनात्मक मूल्यांकन हेडिंग डालिए। कई बार क्या है, एग्जामिनर बीच का कंटेंट नहीं पढ़ता है, सिर्फ हेडिंग पढ़ के नंबर दे देता है। आपके शुरू के 10-15 सवाल चेक करेंगे वो, या 8-10 सवाल चेक करेंगे, वो एक आइडिया लगा लेंगे, इसको नॉलेज है, और फिर वो हेडिंग पढ़ते हुए नंबर देते हुए चलते हैं, मोटा मोटा नजर मार के। ठीक है, तो हेडिंग जरूर डालिए। रिग्स का उपागम प्रशासन को सामाजिक संदर्भ से जोड़ने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन रॉबर्ट डहल जैसे विद्वानों द्वारा प्रशासनिक विज्ञान की सार्वभौमिकता पर प्रश्न उठाए जाने की पृष्ठभूमि में रिग्स का मॉडल भी पूर्णतः सार्वभौमिक नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त प्रिज्मेटिक समाज की अवधारणा पर अत्यधिक सामान्यीकरण का आरोप लग गया है। फिर भी विकासशील देशों के प्रशासन को समझने में इसकी व्याख्यात्मक क्षमता महत्वपूर्ण है। तो हमने देखा कि आलोचना इसकी बहुत ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि ये लगभग सही है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं पूर्णतः सत्य नहीं हो सकता रॉबर्ट डैन के अनुसार। और फिर ये भाई प्रशासन के समझने में भाई महत्वपूर्ण तो रहेगा ही है, इस अवधारणा को ज्यादा सामान्यकरण कर दिया पर फिर भी महत्वपूर्ण रहेगा। निष्कर्ष, फ्रेड रिग्स ने लोक प्रशासन को केवल संरचना एवं नियमों का अध्ययन मानने के बजाय उसे उसके व्यापक पर्यावरण के साथ जोड़कर देखा। उनका पारिस्थितिकीय उपागम यह स्पष्ट करता है कि प्रशासनिक संस्थाओं की सफलता केवल औपचारिक संरचना पर नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। इस दृष्टि से तुलनात्मक एवं विकास प्रशासन के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये प्रश्न जरूर लिखा है, लेकिन उत्तर से आप घबराइए नहीं। एग्जाम में क्या होगा, आपको ये 3 विशेषताएं याद आ गई तो भी आपके लिए बहुत है, और यहाँ पे मैं तो आपने 2 महत्व या 3 महत्व लिख दिए हैं, जोड़ जाड़ के 3 बना दिया उसको, तो भी काफी नंबर आपको मिल जाएंगे। आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आपको दूसरों से अच्छा आंसर लिखना है। तो आपको बस यही ध्यान रखना होगा कि जो कीवर्ड्स हैं, जैसे विकासशील देश हो गया, कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को आपको मिस नहीं करना। इन कीवर्ड्स के अनुसार ही आप जब उत्तर लिखेंगे तब आपका उत्तर में अच्छाई झलकेगी, वो आपको आपका बेस्ट उत्तर अपने आप लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा।